अगर आदमी की कामयाबी में औरत का हाथ होता है तो औरत की कामयाबी में भी आदमी का हाथ होता है। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। बहुत पुरानी बात है। उस टाइम लड़कियों का पढ़ना लिखना आसान नहीं था। वैसे तो किसी ज़माने में भी लड़कियों का पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं रहा, पर उस टाइम सिर्फ महाराजा महाराजाओं की लड़कियां या बड़े इस परिवार की लड़कियां ही शस्त्र विद्या दी जाती थी। और उस टाइम लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। 9 साल की जमुना का जन्म महाराष्ट्र के जमींदार परिवार में हुआ, पर अंग्रेजों के आने के बाद जमींदार प्रथा खत्म हो चुकी थी। परिवार बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस समय छोटी उम्र में शादी होना एक सामान्य सी बात थी, और 9 साल की जमुना की शादी गोपाल राव से हो गई। गोपाल राव एक विदुर थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और वो उम्र में 20 साल बड़े थे। अब शादी के बाद उसका नाम आनंदी गोपाल जोशी हो गया। 14 साल की उम्र में वो एक बच्चे की माँ बनी, पर कुछ टाइम बाद उससे उसकी ये खुशियाँ छिन गई। अब जन्म के बाद बच्चा बीमार रहने लगा, और उस टाइम मेडिकल सुविधा इतनी होती नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे की कुछ दिनों बाद मौत हो गई। आनंदी बड़ा दुखी रहने लगी, बड़ी गुमसुम सी उदास रहने लगी। उसे बड़ा गहरा सदमा लगा। गोपाल राव इससे बड़ा दुखी हुए। वो आनंदी को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। इस सदमे से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि आनंदी को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने सोचा आनंदी कुछ पढ़ लिख जाएगी तो उसका ध्यान बटेगा। उन्होंने अपने परिवार से लेकर पूरे समाज में इस बात का बड़ा विरोध सहा, पर गोपाल राव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे कि आनंदी इस दुख से बाहर निकले। शुरू में तो आनंदी भी टालमटोल करती रही पढ़ाई के लिए, पर जब गोपाल राव ने देखा कि आनंदी नहीं मान रही है तो वो उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त हो गए। वो चाहते थे कि आनंदी मेडिकल की पढ़ाई करे, जिससे वह समाज में महिलाओं की और बच्चों की मदद कर पाए, उनकी सेवा करे। और जैसे तैसे उन्होंने पैसों का इंतजाम किया और आनंदी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। आनंदी भारतीय सभ्यता संस्कृति में पली बड़ी, और न्यूयॉर्क एक ठंडा देश है। इतनी ठंड होने के बाद भी उसने वहाँ पर साड़ी पहनना नहीं छोड़ा। उसने उनका पहनावा नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उसे तबीयत खराब रहने लगी और उसका टीबी हो गया। मेडिकल की पढ़ाई के बाद जब आनंदी भारत लौटी तब उसकी उम्र 19 साल की थी। उसके बाद उसने कोल्हापुर में एल्बर्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। दिन रात काम करती, वहाँ महिलाओं की और बच्चों की देखभाल करती। उसकी तबीयत और ख़राब रहने लगी, और फिर 22 फरवरी 1887 में देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हो गया। ये कहानी थी हमारे भारत की पहली डॉक्टर महिला आनंदी गोपाल जोशी की। चाहे कुछ समय के लिए ही उन्होंने मेडिकल की फील्ड में अपनी सेवाएं दी। वो भारत की पहली डॉक्टर महिला के रूप में जानी जाती हैं। आनंदी गोपाल जोशी ने महिलाओं को गर्व करने की वजह दी। उनकी लाइफ पर एक दूरदर्शन भी आनंदी गोपाल के नाम से एक सीरियल भी आ चुका है, और मराठी और हिंदी में एक शॉर्ट फिल्में भी बन चुकी हैं। उस समय जब भारत में महिलाओं का पढ़ना लिखना मुश्किल था, आनंदी ने विदेश में जाकर शिक्षा हासिल की। ये बहुत गर्व की बात है। गोपाल राव जिन्होंने आनंदी का इतना सहयोग दिया, और आनंदी को हमारा कोटि कोटि नमन। उनके लिए इतना ही। पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसला की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।